अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं आज आई हूँ लेक्चर नंबर 27 के साथ फॉर क्लास 10th एंड वी हैव स्टार्टेड आवर टॉपिक आवर चैप्टर दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस की स्टडी जिसमें कार्बन इज़ द बैकबोन, कार्बन इज़ द स्केलेटन ऑफ द कंपाउंड, और कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके ये बने होते हैं मेनली, और इसके अंदर मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स भी आ सकते हैं, मुख्तलिफ दूसरे एलिमेंट्स भी एडअप हो सकते हैं जो डेरिवेटिव्स बना देंगे। सो हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट देयर डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला, जिस तरह के जिसमें आते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कंडेंस्ड फार्मूला है, और उसके अलावा डॉट एंड क्रॉस फार्मूला यानी कि इलेक्ट्रिक फार्मूला है। तो अभी हम लोग जब बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि उनको किस तरह से क्लासीफाई किया जाएगा, तो हमने कहा था कि ये दो तरीके से क्लासीफाई हो सकते हैं। फर्स्ट वन आर द ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि उनकी चेन्स आपस में ओपन हैं, वो वहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जिस तरह एक लॉन्ग चेन्स होती हैं, ये लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं, उसमें वो वाले कंपाउंड्स आते हैं जिसे हम लोग ए साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स। साइकिल जिस तरह से आप लोग डिफरेंट स्टडी करते हैं, उसमें क्या है कि साइकिल एक पूरी चलती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वापस सारा प्रोसेस होते हुए दोबारा से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह के कंपाउंड्स जो जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो, यानी कि वो एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको हम कहेंगे कि दैट आर द साइक्लिक कंपाउंड्स। जो क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं कि जिनके अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं एट द एंड ऑफ चेन दे आर नॉट फ्री, वो पहले वाले कार्बन एटम के साथ आगे जॉइन हुए होते हैं और ये आपस में मिलके रिंग की स्ट्रक्चर बना देते हैं। रिंग यानी गोल दायरे की स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इनको हम लोगों ने आगे मज़ीद दो किस्मों में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन इज़ होमोसाइक्लिक एंड सेकेंड वन इज़ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो जब हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोगों को इनको पढ़ने से पहले हम लोग पहले इनकी नेम्स को ही देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं होमोसाइक्लिक, होमो मीन्स सेम, यानी पूरा जो साइक्लिक कंपाउंड होगा वो सेम तरह के एलिमेंट से मिलके बना होगा, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से। अगर हम लोग बात करते हैं हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि हीट्रो यानी कि डिफरेंट कंपाउंड्स, तो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी जो चेन्स हैं, जो चेन की बैकबोन्स हैं, चेन का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अदर देन कार्बन कोई और एटम्स भी मौजूद होंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट अबाउट होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनके दो नाम हैं, या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर कार्बोसाइक्लिक। अब कार्बोसाइक्लिक नेम से आपको और मज़ीद क्लैरिफाई हो चुका होगा कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद है, कार्बन उस रिंग के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। सो दे आर कॉल्ड एज कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक, और कोई भी एटम और कोई भी एलिमेंट अदर देन कार्बन इसमें ऐड नहीं होगा इनकी रिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं कि होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं वो रिंग ऐसे बनाते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक एटम से मिलके बने होते हैं, दैट आर कार्बन एटम्स। तो इनको हमने मज़ीद दो किस्मों में डिवाइड किया है। एक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, और सेकंड है इस तरह के हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। यानी कि आप लोग के जो टोटल कंपाउंड है पहले वो दो हिस्सों में तब्दील थे, यानी कि ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। फिर ओपन चेन और क्लोज्ड चेन दो तरह के थे, एक थे होमोसाइक्लिक और दूसरे थे हीट्रोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड से वो भी आगे दो तरह में थे, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की टाइप एरोमेटिक कंपाउंड्स से। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कम से कम भी एक बेंजीन का रिंग मौजूद हो, उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहेंगे कि दीज आर एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। बेंजीन रिंग असल में होता क्या है कि ये 6 कार्बन एटम से बना होता है और उसके अंदर 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कम से कम भी एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, वो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, उनको हम लोग कहते हैं कम से कम एक, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि दोज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक जो है नेम अरोमा से निकला है, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स होती हैं इनकी एक स्मेल होती है, एक अरोमा होता है।
सो इनको हम लोग कहते हैं कि ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनका दूसरा नाम है बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। बेंजीन से बने होते हैं तो उसका नाम हम लोग रख लेते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। तो जब हम लोग इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम लोगों ने कहा है कि बेंजीन जो है वो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। रिंग यानी कि ये हेट्रोसाइक्लिक हेक्सोसाइक्लिक रिंग है। 6 साइड्स हैं इस रिंग्स की, ठीक है। ये सारी की सारी साइड्स, ये जो कॉर्नर्स हैं ये कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। आप ये कार्बन मेंशन नहीं करते हैं नॉर्मली। जब आप ये रिंग ही बनाएंगे तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये बेंजीन का रिंग है, ठीक है। और इसकी ये जो इसके कॉर्नर्स हैं ये कार्बन के, ये बैकबोन्स जो हैं ये कार्बन की हैं। कार्बन साथ में क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डबल बॉन्ड में है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। आपके बेंजीन के स्ट्रक्चर में आपको कहा क्या गया है कि इसमें कार्बन जो है 6 कार्बन एटम से बना होता है और उसके अंदर 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स हैं। डबल बॉन्ड्स मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के शुरू में भी बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बात की थी वो सिंगल बॉन्ड की थी। अब जब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की तो अपने बेंजीन अमूमन मैंने आपको ये भी बताया था कि डबल बॉन्ड को ऐसे 2 लाइनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब हम लोग बेंजीन के रिंग की बात कर रहे हैं तो बेंजीन का रिंग कुछ इस तरह से है कि ये हेक्सोसाइक्लिक है, यानी कि हेक्सो है, हेक्सागन शेप में है, यानी कि 6 इसके साइड्स हैं। दूसरी बात कि कार्बन इसके हर कॉर्नर में अटैच्ड है, यानी कि ये जो कार्बन इसका बैकबोन है। थर्ड हम लोगों ने बात की कि देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स और अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब है एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल और एक डबल। सो देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स। अगर हम लोग बात करते हैं, सो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। यहाँ पे CH का ग्रुप है, यहाँ पे CH का ग्रुप है, ये CH का ग्रुप है, यहाँ पे CH CH CH। अब आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन के एटम्स हैं और 6 ही हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है। और इनके बीच में 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, 6 कार्बन के हैं। यानी कि अगर आप इसको खोलें ये इस तरह से स्ट्रक्चर कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी, 6 कार्बन के एटम्स हैं, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, जस्ट सिंगल सिंगल, क्योंकि 6 ही हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब जब इनकी वैलेंसीज पूरी करते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है, यानी कि इन्होंने 2 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, 2 2, ठीक है। ये कार्बन अब अल्टरनेट है तो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। क्योंकि ये रिंग में है तो ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, आप इसको ऐसे पूरा ऐसे पकड़ के आप बेंड कर दें, इधर ले आए तो ये कार्बन दोनों आपस में अटैच्ड हैं। अब आप इनकी वैलेंसीज को काउंट कर सकते हैं। इस कार्बन की कितनी 4 वैलेंसीज होनी चाहिए, 1 2 3 और 4। 4 ये वाली है जो इसने इस कार्बन के साथ अटैच की होगी। इस कार्बन को देखें 1 2 3 4, इस कार्बन की सिमिलरली 4 हैं। सिमिलरली हर कार्बन एटम की 4 वैलेंसीज हैं और इसकी वो जो 4th वाली है वो इस कार्बन के साथ अटैच होकर कंप्लीट होती है। सो दिस इज़ बेसिकली अ बेंजीन स्ट्रक्चर, यानी एक एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद है और हर अल्टरनेटिव बॉन्ड के बाद जो इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली यानी कि एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल और एक आगे से फिर से सिंगल। सो और इसका फार्मूला क्या है, C6H6। ये होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स या फिर जिसे हम लोग कहते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, कि जिसके अंदर कम से कम एक भी बेंजीन का रिंग मौजूद हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि दिस इज़ अ बेंजीनॉइड कंपाउंड। अब बेंजीन की रिंग की अगर बात करते हैं तो हमने कहा कि कम से कम एक, यानी इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा भी ऐसे भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा बेंजीन का रिंग मौजूद हो। उसकी भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कैसे होंगे। ये भी एक सिंगल बॉन्ड रिंग है बेंजीन का, ठीक है। अगर हम लोग इसके साथ एक और रिंग को अटैच कर दें
सो इट फॉर्म्स अ डबल रिंग। इसमें भी अल्टरनेट का डबल बॉन्ड्स हैं, पहला बॉन्ड डबल, फिर ये सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, डबल एंड सिंगल। सो जब ये दो बेंजीन के रिंग्स आपस में अटैच हो गए हैं, जो पहले हमने पढ़ा था कि जिसमें सिंगल बेंजीन का रिंग है, तो दैट वाज कॉल्ड एज बेंजीन, उसका नाम ही बेंजीन है, उस कंपाउंड का नाम बेंजीन है, वो किसी ग्रुप का नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक कंपाउंड का नाम बेंजीन है। और उन्होंने कहा था कि ऐसे जो एलिमेंट्स, ऐसे जो कंपाउंड्स जिसके अंदर कम से कम भी एक बेंजीन का रिंग मौजूद हो, उनको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक। तो अब ये दूसरा हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पढ़े हैं जिसके अंदर दो बेंजीन के रिंग्स हैं, ठीक है। जब दो बेंजीन के रिंग्स मौजूद हों तो दे आर वो वाला जो कंपाउंड होता है इसका नाम है नेफ्थलीन। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर दो बेंजीन के रिंग्स अटैच्ड होते हैं तो इसका नाम है नेफ्थलीन। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड्स, या फिर जिसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो अ बेंजीनॉइड कंपाउंड। या एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दे दें या आप इसे बेंजीनॉइड कंपाउंड का नाम दे देंगे। ये हम लोगों ने बात कर ली थी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। हमने नेम को भी देख लिया है कि इसको एरोमेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स के अंदर से स्पेशल किस्म का अरोमा आता है, स्पेशल किस्म की स्मेल आती है, तो खुशबू जिसे कहते हैं, तो इसलिए इनका नाम एरोमेटिक कंपाउंड्स रखा गया है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। These both are the types of homocyclic compounds. एलिसाइक्लिक या फिर जिसे हम लोग कहते हैं कि नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, यानी कि इनके अंदर कोई भी बेंजीन का ग्रुप नहीं मौजूद होगा। इसके अंदर आ सकते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स दैट डू नॉट हैव एनी बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल, दे आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक या फिर नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कोई भी जो होते साइकिल की फॉर्म में ही हैं, क्योंकि हम लोग साइक्लिक पढ़ रहे हैं, क्लोज्ड चेन को पढ़ रहे हैं, जो होते साइकिल की फॉर्म में ही हैं लेकिन उनके अंदर बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं बनता, बेंजीन रिंग नहीं बनता, तो उसको हम लोग कहते हैं कि दे आर एलिसाइक्लिक। अगर इनके अंदर बेंजीन का रिंग बनता तो हम लोग कहते हैं कि ये एरोमेटिक है। एलिसाइक्लिक की बात करें, पहले हम लोग देख लेते हैं साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन का मैंने जिस तरह से आप लोग को पहले भी बताया था कि इट इज़ मेड अप ऑफ 4 कार्बन एटम्स। तो जब ये 4 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ रिंग की सूरत में अटैच हो जाते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज साइक्लोब्यूटेन्स। हर कार्बन के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं और अब आप कार्बन की वैलेंसीज को पूरा करें, और ये इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, इन द फॉर्म ऑफ रिंग है, यानी कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है, ये क्लोज स्ट्रक्चर की फॉर्म में है। अगर अब आप इनके वैलेंसीज कार्बन को देख लेते हैं हम, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 अटैच्ड हैं, ये वाला प्लस ये वाला बॉन्ड 3 हो गए इसके, और 3 बॉन्ड्स ये हो गए 4 हो गए। सिमिलरली हाइड्रोजन 2 और 2 बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन 2 और 2 डिफरेंट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन 2 और 2 कार्बन के साथ बॉन्ड्स हैं, तो इन सब की वैलेंसीज कंप्लीट हैं। ये जो 2 बॉन्ड्स हैं ये कार्बन के साथ अटैच्ड हैं और हाइड्रोजन के उनके सेपरेट अपने बॉन्ड बने हुए हैं, तो हर कार्बन की यहाँ पे भी वैलेंसीज कंप्लीट हो रही हैं। तो दिस इज़ अ साइक्लोब्यूटेन, यानी ब्यूटेन इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर। दिस इज़ अ साइक्लोब्यूटेन एंड दिस इज़ एन एलिसाइक्लिक, यानी कि इसके अंदर कोई भी बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का जो रिंग है वो अटैच्ड नहीं है। सिमिलरली हमारे पास अगला है साइक्लोहेक्सेन। जिस तरह से हम लोगों ने बात की थी कि पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि वो 6 साइडेड है, तो ये जो स्ट्रक्चर जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ दिस इज़ ऑल्सो 6 साइडेड, ठीक है, ये भी 6 साइड से बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं बनाएगा क्योंकि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड्स, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स का होना ज़रूरी है, जबकि हमारा ये वाला कंपाउंड है इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड्स मौजूद नहीं है, होते ये बेंजीन की तरह ही हैं, 6 साइडेड हैं, साइक्लोहेक्सेन नाम है इसका, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन, वहाँ पे बेंजीन में आपने देखा था कि हर कार्बन के साथ एक एक कार्बन अटैच था, एक एक हाइड्रोजन अटैच था, लेकिन यहाँ पे देखें हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच्ड हैं और यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। होता ये रिंग स्ट्रक्चर है और 6 साइडेड है, लेकिन ये बेंजीन नहीं कहलाएगा क्योंकि एक तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है सारे, और दूसरा इसमें हाइड्रोजन एटम्स एज़ कम्पेयर टू बेंजीन इसमें ज़्यादा मौजूद हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन कंपाउंड्स में 2 टाइप्स थी, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा होमोसाइक्लिक को कि इट इज़ फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स या बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, दूसरे हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स कि जिनके अंदर कोई भी बेंजीन का ग्रुप, कोई भी बेंजीन का रिंग मौजूद नहीं है।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टाइप ऑफ क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। पहली टाइप क्या थी, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एंड सेकंड टाइप इज जो हम लोग अब स्टडी करने लगे हैं, दैट इज़ अबाउट हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स के जिनके अंदर कार्बन के अलावा और भी कोई एलिमेंट इसकी बैकबोन, इसके रिंग स्ट्रक्चर में एंटर हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि दे आर हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें हम लोग तो साइक्लिक कंपाउंड्स जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा एटम्स मौजूद हों जो कार्बन के अलावा होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि ये हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले एग्जांपल है थायोफीन। अब थायोफीन क्या है, ये 5 साइडेड रिंग स्ट्रक्चर है, और इसकी जो 5th कॉर्नर है इट इज़ मेड अप ऑफ सल्फ़र। बाकी के जो 4 कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन जो 5th कॉर्नर जब कार्बन एटम्स के बने होते हैं तो हम उनको मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, जस्ट कॉर्नर्स बना देते हैं। इसका मतलब ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि ये कार्बन एटम्स के बने हुए हैं ये वाले रिंग, इसलिए हमने यहाँ पे कार्बन मेंशन नहीं किया। लेकिन जो 5th है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन के अलावा कोई और एटम, कोई और एलिमेंट मौजूद है जैसे कि सल्फ़र है, तो इसीलिए ये हम लोग इसको मेंशन करेंगे, और इसका नाम है थायोफीन, और इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये दिस इज़ कॉल्ड एज थायोफीन, दिस इज़ अ हीट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। ये क्लोज्ड फॉर्म में है, क्लोज्ड चेन के फॉर्म में है, यानी रिंग की स्ट्रक्चर में है, ठीक है। सिमिलरली अगर जिस तरह आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या कहा था कि ये 6 साइडेड है। उसके अलावा हमने कहा था कि इसके अंदर अल्टरनेटिव डबल और डबल बॉन्ड्स मौजूद है, डबल और सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं, यानी कि एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल सिंगल। तो दिस इज़ अ बेंजीन का स्ट्रक्चर। और बेंजीन के अगर एक कार्बन को हटा के हम लोग यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का एटम अटैच कर दें तो दिस बिकम्स पायरिडीन इंस्टेड ऑफ जिंक, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज पायरिडीन। अगर जिंक के स्ट्रक्चर का एक कॉर्नर का कार्बन आप रिमूव करके उसकी जगह पे नाइट्रोजन को ऐड कर दें तो दिस इज़ कॉल्ड एज पायरिडीन। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स थे। ये क्लासिफिकेशन थी कि कंपाउंड्स को किस तरह से हम लोग क्लासीफाई करेंगे, यानी कि कौन कौन से थे हमारे पास। ओपन चेन थे और क्लोज्ड चेन थे। ओपन चेन हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, और ये क्लोज्ड चेन जिनको आज हमने आज स्टडी किया है, जिसमें होमोसाइक्लिक हैं, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। होमोसाइक्लिक में आ जाते हैं एरोमेटिक एलिसाइक्लिक और हीट्रोसाइक्लिक, ये 2 डिफरेंट किस्म के, और इसके अलावा और भी इसी तरह के एग्जांपल्स हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर मेरा समझ आया हो। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।